जब अर्जुन का धनुष कांपा और पूरा ब्रह्मांड थम गया, श्री कृष्ण ने एक ऐसा रहस्य बताया जो हर युग, हर इंसान के जीवन को बदल सकता है। आत्मा अमर है, मृत्यु एक भ्रम है और मोह सबसे बड़ा युद्ध। क्या आप जानते हैं, आपकी हर परेशानी का समाधान 5000 साल पहले ही बताया जा चुका है। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह था मोक्ष का द्वार खुलने का क्षण। अब पीछे मत हटना, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। भगवद गीता का विस्तृत सार, प्रत्येक अध्याय का गहन विश्लेषण। भगवद गीता, जिसे अक्सर ईश्वर का गीत कहा जाता है, महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त अर्जुन के बीच हुए संवाद का एक अद्भुत संकलन है। यह सिर्फ एक युद्ध के मैदान की बातचीत नहीं है, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू, कर्तव्य, धर्म, नैतिकता, आत्मा, परमात्मा, कर्म, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष पर एक सार्वभौमिक और कालातीत उपदेश है। यह हमें सिखाता है कि कैसे जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए भी आध्यात्मिक शांति और पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। आइए इसके 18 अध्यायों की गहराई में उतरें। नमस्कार। ऐसे ही आध्यात्मिक और भावनात्मक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग, युद्ध भूमि में मानवीय मोह और संशय। यह अध्याय गीता का आरंभिक मंच तैयार करता है। कल्पना कीजिए, 2 विशाल सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर पांडव हैं, न्याय के प्रतीक, दूसरी ओर कौरव हैं, अधर्म के प्रतिनिधि। अर्जुन, पांडवों का सबसे पराक्रमी योद्धा, अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि वह रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलें, ताकि वह देख सके कि उसे किन से युद्ध करना है। विषाद का आरंभ। जैसे ही अर्जुन देखता है कि सामने उसके पूज्य गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, संबंधी, मित्र और भाई खड़े हैं, उसका हृदय घोर विषाद, गहरे अवसाद और आंतरिक संघर्ष से भर जाता है। उसका गांडीव, धनुष हाथ से छूटने लगता है, शरीर कांपने लगता है और मन भ्रमित हो जाता है। वह कहता है, हे कृष्ण, अपने इन बंधु बांधवों को युद्ध करते हुए देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है और मेरे मन में दया का भाव उत्पन्न हो रहा है। मुझे विजय या राज्य की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं इन सबको मारकर जीना नहीं चाहता। मोह और कुल धर्म का भय। अर्जुन का मोह इतना प्रबल है कि वह अपने क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य को भूल जाता है। वह तर्क देता है कि इस युद्ध से कुल का नाश होगा, जिससे धर्म का लोप होगा, स्त्रियां दूषित होंगी और समाज में वर्ण संकर, अवैध संतानें पैदा होंगे। वह मानता है कि ऐसे पाप से नरक की प्राप्ति होगी। शस्त्र त्याग और समर्पण। अंततः अर्जुन पूर्ण रूप से पराजित महसूस करता है। वह अपने धनुष बाण रखकर रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है और श्री कृष्ण से कहता है कि वह युद्ध नहीं लड़ेगा। यह स्थिति सिर्फ अर्जुन की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने जीवन के किसी मोड़ पर कर्तव्य और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच फंस जाता है। यह अध्याय मानव मन की सबसे बड़ी कमजोरी, मोह को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे घनिष्ठ संबंधों का मोह हमें अपने वास्तविक कर्तव्य से विचलित कर सकता है और कैसे हम तात्कालिक भावनात्मक कष्ट से बचने के लिए बड़े नैतिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों को त्यागने को तैयार हो जाते हैं। अर्जुन का यह विषाद ही उस पृष्ठभूमि का निर्माण करता है जिस पर भगवान श्री कृष्ण अपने अतुलनीय ज्ञान का महल खड़ा करते हैं। अध्याय 2, सांख्य योग, आत्मा की अमृता और निष्काम कर्म का विज्ञान। यह अध्याय गीता का हृदय है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण अपने उपदेशों की आधारशिला रखते हैं। अर्जुन के मोह और कर्तव्य विमुखता को देखकर श्री कृष्ण उसे गंभीरता से फटकारते हैं और फिर धीरे धीरे उसे परम ज्ञान की ओर ले जाते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को स्थूल शरीर और सूक्ष्म आत्मा के भेद का ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अज्ञानवश उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। ज्ञानी जन न तो जीवित के लिए शोक करते हैं और न ही मृत के लिए। यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा के गुण। श्री कृष्ण आत्मा की अमृता को विभिन्न दृष्टांतों से समझाते हैं। वस्त्र त्याग। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर
नए शरीर धारण करती है। अखंडता। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। यह नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर और अचल है। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, हमारी वास्तविक सत्ता आत्मा का नहीं। स्वधर्म का पालन और कर्तव्य। आत्मा की अमृता का ज्ञान देने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म का स्मरण कराते हैं। वे कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना। अपने धर्म, कर्तव्य को देखकर भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई श्रेयस्कर कार्य नहीं है। यदि तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हें अधर्म लगेगा। निष्काम कर्म योग का आधार। यह अध्याय निष्काम कर्म योग की आधारशिला रखता है, जो गीता का सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक दर्शन है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। तुम कर्मों के फल का हेतु, कारण मत बनो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। यह सूत्र हमें सिखाता है कि हमें अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणामों, सफलता या असफलता से स्वयं को अनासक्त रखना चाहिए। यह हमें तनाव, चिंता और निराशा से मुक्ति दिलाता है। समत्व योग, स्थिर बुद्धि। श्री कृष्ण एक स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हैं, जो योग की पराकाष्ठा है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वह है जो दुख में विचलित नहीं होता और सुख में हर्षित नहीं होता, राग, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, सभी इंद्रियों को विषयों से हटाकर आत्मनियंत्रित रहता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ अपनी इंद्रियों को विषयों से समेट लेता है। यह अवस्था प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना होता है। यह अध्याय आत्मा के सार को उजागर करता है और हमें सिखाता है कि जीवन में दुख का मूल कारण आत्मा और शरीर के भेद को न समझना है। यह हमें कर्म करने की अनिवार्यता और उसके फल से अनासक्त रहने के महत्व पर बल देता है, जो हमें कर्मों के बंधन से मुक्त कर सकता है। यह आध्यात्मिक जीवन का प्रवेश द्वार है। अध्याय 3, कर्म योग, कर्तव्य की अनिवार्यता और लोक संग्रह। अर्जुन सांख्य योग, ज्ञान और कर्म योग, निष्काम कर्म के बीच भ्रमित होकर पुनः प्रश्न करता है, यदि आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझे इस भीषण युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? श्री कृष्ण इस अध्याय में कर्म की अनिवार्यता और उसके सही स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। कर्म से मुक्ति, कर्म का त्याग नहीं। श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजस, तमस, प्रत्येक जीव को कर्म करने के लिए विवश करते हैं। इसलिए कर्म का त्याग करने का प्रयास करना व्यर्थ है। मुक्ति कर्म के त्याग में नहीं, बल्कि कर्मफल की आसक्ति के त्याग में है। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का संयम। जो व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों, हाथ, पैर, वाणी आदि को रोक कर बैठ जाता है, लेकिन मन ही मन विषयों का चिंतन करता रहता है, वह ढोंगी है। सच्चा ज्ञानी वह है जो मन को वश में करके इंद्रियों से कर्म करता है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता। यज्ञ भावना से कर्म, लोक संग्रह। श्री कृष्ण जोर देते हैं कि हमें अपने सभी कर्मों को यज्ञ भावना से करना चाहिए। यज्ञ का अर्थ है दूसरों के लिए या परमेश्वर के लिए किया गया कार्य। जब हम अपने कर्मों को व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण या परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो वे कर्म हमें बांधते नहीं हैं। लोक संग्रह। श्री कृष्ण स्वयं का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उन्हें कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वे कर्म करते हैं ताकि लोग उनका अनुसरण करें। यदि मैं कर्म न करूं तो सभी लोग मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे और संसार का नाश हो जाएगा। यह लोक संग्रह समाज को सही मार्ग पर रखना का सिद्धांत है, जहां नेता या ज्ञानी व्यक्ति को समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना होता है। काम और क्रोध। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य को पाप करने के लिए विवश करने वाला मुख्य शत्रु काम, असीमित इच्छा
और क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये आत्मा को ढक लेते हैं, जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से या भ्रूण गर्भाशय से ढका होता है। इसलिए हमें इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके इन शत्रुओं को नियंत्रित करना चाहिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में निष्क्रिय रहना असंभव है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम क्या कर्म करते हैं, बल्कि यह है कि हम उन्हें किस भावना से करते हैं। निष्काम भाव से किया गया कर्तव्य हमें बंधन से मुक्त करता है और समाज के लिए भी हितकारी होता है। यह हमें काम और क्रोध जैसे आंतरिक शत्रुओं को पहचानने और उन पर विजय प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, दिव्य ज्ञान का रहस्य और अवतारवाद। इस अध्याय में श्री कृष्ण अपने उपदेश की प्राचीनता और स्वयं के अवतार लेने के रहस्य को प्रकट करते हैं। वे ज्ञान और कर्म के समन्वय पर और गहराई से प्रकाश डालते हैं। ज्ञान की परंपरा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह अविनाशी योग, कर्मयोग का ज्ञान उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह ज्ञान परंपरा से प्राप्त हुआ, लेकिन कालक्रम से लुप्त हो गया था, जिसे अब वे अर्जुन को दे रहे हैं। अवतार का रहस्य। योगमाया। जब अर्जुन पूछता है कि आप तो मेरे समकालीन हैं, आपने यह ज्ञान सूर्यदेव को कैसे दिया, तब श्री कृष्ण अपने अवतार का रहस्य उद्घाटन करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात सज्जनों की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूं। यह हमें बताता है कि भगवान केवल अवतार लेते हैं। वे जन्म और मृत्यु के सामान्य नियमों से बंधे नहीं हैं। उनका जन्म और कर्म दिव्य होते हैं और उन्हें तत्वतः जानने वाला व्यक्ति पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, यह एक गूढ़ दार्शनिक अवधारणा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म, कर्म करते हुए भी अनासक्त रहना, फल की इच्छा न करना को देखता है, और अकर्म में कर्म, निष्क्रिय रहते हुए भी मन में आसक्तिपूर्ण चिंतन करना, जो एक प्रकार का कर्म ही है, को देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान और योगी है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को बाहरी क्रियाओं के बजाय अपनी आंतरिक मन स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। कर्म करने मात्र से बंधन नहीं लगता, बल्कि कर्मफल की आसक्ति से लगता है। ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता। श्री कृष्ण सभी प्रकार के यज्ञों में ज्ञान यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। भौतिक वस्तुओं से किए गए यज्ञों की तुलना में आत्मज्ञान प्राप्त करना और उसे दूसरों तक पहुंचाना अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों के बंधनों को जलाकर भस्म कर देती है। गुरु का महत्व। सच्चा ज्ञान केवल गुरु से ही प्राप्त होता है। तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझो। उन्हें प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता से प्रश्न पूछने से वे तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। यह गुरु शिष्य परंपरा के महत्व पर बल देता है। संशय का विनाश। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि संशय, संदेह आत्मा को नष्ट कर देता है। संशयग्रस्त व्यक्ति न इस लोक का सुख पाता है और न परलोक का। इसलिए अज्ञान से उत्पन्न संशय को ज्ञान की तलवार से काटना चाहिए। यह अध्याय भगवान के दिव्य स्वरूप और उनकी लीलाओं को उजागर करता है। यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान कैसे कर्मों के बंधनों को तोड़ सकता है और हमें एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता पर बल देता है। अवतारवाद का सिद्धांत भगवान की करुणा और धर्म की स्थापना के लिए उनके सक्रिय हस्तक्षेप को दर्शाता है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, कर्म और संन्यास का समन्वय। अर्जुन का भ्रम अभी भी बना हुआ है। क्या कर्मों का त्याग, संन्यास, मुक्तिदायक है या कर्म करते रहना, कर्मयोग? श्री कृष्ण इस अध्याय में दोनों का सामंजस्य स्थापित करते हैं। कर्मयोग और संन्यास की समानता। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्मों का त्याग, संन्यास और निष्काम कर्म करना
कर्मयोग दोनों ही मोक्ष प्रदान करते हैं, लेकिन इन दोनों में से कर्मयोग, निष्काम कर्म, अधिक सुगम और श्रेष्ठ है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर देता है वही सच्चा सन्यासी है, भले ही वह कर्म करता रहे। निर्विकार और निष्काम कर्म। एक सच्चा कर्मयोगी वह है जो कर्म करता है लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति ब्रह्म में सभी कर्मों को अर्पित कर आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है वह पाप से वैसे ही अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता जल से अछूता रहता है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी कर्मों से नहीं बल्कि आंतरिक आसक्ति से ही बंधन लगता है। समदृष्टि। ज्ञानी व्यक्ति की पहचान उसकी समदृष्टि है। वह ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समान दृष्टि रखता है क्योंकि वह सभी में एक ही आत्मा ब्रह्म का दर्शन करता है। वह जानता है कि शरीर भिन्न हो सकते हैं लेकिन आत्मा एक ही है। बाहरी सुखों से विरक्ति। जो व्यक्ति बाहरी विषयों, इंद्रिय सुखों से विरक्त होकर आत्मा में रमण करता है वह अक्षय सुख प्राप्त करता है। इंद्रिय सुख क्षण भंगुर होते हैं और दुख का कारण बनते हैं। योगी जन की स्थिति। कर्मयोगी कर्म करते हुए भी अकर्ता होता है क्योंकि वह फल की इच्छा नहीं करता। वह मन, वचन और कर्म से सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है। यह अध्याय इस बात पर बल देता है कि वास्तविक त्याग कर्मों को छोड़ना नहीं है बल्कि उनके फल की आसक्ति को छोड़ना है। यह हमें बताता है कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में भी आध्यात्मिक हो सकते हैं, बस अपनी आंतरिक मनस्थिति को बदलकर। समदृष्टि का सिद्धांत हमें सभी जीवों के प्रति प्रेम और समानता का भाव सिखाता है। अध्याय 6 ध्यान योग, मन का नियंत्रण और आत्म साक्षात्कार। यह अध्याय ध्यान योग की विधि और मन को नियंत्रित करने के महत्व पर केंद्रित है जो आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है। आत्मोद्धार की जिम्मेदारी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, अपने आप को गिराना नहीं चाहिए क्योंकि आत्मा ही अपनी मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो वह मित्र है, अन्यथा वही शत्रु है। योगी के लक्षण। सच्चा योगी वह है जो अपने कर्मों के फल की इच्छा नहीं करता और अपने कर्तव्य का पालन करता है। वह सन्यासी भी है और कर्मयोगी भी। ध्यान के लिए उपयुक्त परिस्थितियां। ध्यान के लिए शांत, एकांत स्थान, शुद्ध आसन और एकाग्र मन की आवश्यकता होती है। योगी को अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखकर अपनी नाक के अगले भाग पर या भौहों के बीच ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मन का स्वभाव और नियंत्रण। अर्जुन कहता है कि मन चंचल और वश में करना कठिन है, जैसे वायु को रोकना। श्री कृष्ण सहमत होते हैं कि मन चंचल है, लेकिन वे कहते हैं कि अभ्यास, निरंतर प्रयास और वैराग्य, विरक्ति से इसे वश में किया जा सकता है। योग भ्रष्ट का भविष्य। यदि कोई व्यक्ति योग में पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता तो वह अगले जन्म में पवित्र और श्रीमानों के घर जन्म लेता है और फिर से योग मार्ग पर आगे बढ़ता है क्योंकि उसकी पिछली साधना नष्ट नहीं होती। योग की साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। योगियों में श्रेष्ठ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी योगियों में वह श्रेष्ठ है जो श्रद्धावान होकर मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरा भजन करता है। यह अध्याय हमें आत्मनियंत्रण और ध्यान की शक्ति सिखाता है। यह हमें बताता है कि मन कितना भी चंचल क्यों न हो, उसे अनुशासित किया जा सकता है। यह हमें आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार के लिए एक व्यावहारिक मार्ग प्रदान करता है और यह भी आश्वासन देता है कि आध्यात्मिक प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, भगवान का परम ज्ञान और उनकी माया शक्ति। इस अध्याय में श्री कृष्ण अपने परम स्वरूप, अपनी मायावी शक्ति और यह बताते हैं कि कैसे वे ही सभी प्राणियों के मूल कारण हैं, लेकिन उन्हें समझना कठिन है। भगवान का परम स्वरूप। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही परब्रह्म हैं, सभी के मूल कारण हैं और उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, हे धनंजय। यह संपूर्ण जगत सूत में मणियों की तरह मुझ में पिरोया हुआ है। परा और अपरा प्रकृति। वे अपनी दो प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन करते हैं। अपरा प्रकृति
भौतिक जगत, इसमें 8 तत्व शामिल हैं। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार यह भौतिक जगत का निर्माण करती है। परा प्रकृति, जीव या आत्मा, यह चेतन तत्व है जो इस अपरा प्रकृति को धारण करता है और इस जगत को चलाता है। यह जीवभूत शक्ति ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण हैं। माया का प्रभाव, भगवान की त्रिगुणात्मक माया सत्व, रजस, तमस से मोहित होकर जीव उन्हें परम सत्य के रूप में नहीं पहचान पाते, क्योंकि यह माया अत्यंत प्रबल है। इस माया को केवल उन्हीं की शरण में जाने से ही पार किया जा सकता है। 4 प्रकार के भक्त और 4 प्रकार के दुराचारी। भक्त, आर्त, जो दुखी होकर भगवान की शरण में आता है, जैसे द्रौपदी। जिज्ञासु, जो भगवान और सत्य के बारे में जानने की इच्छा रखता है, जैसे अर्जुन। अर्थार्थी, जो धन या भौतिक लाभ के लिए भगवान की पूजा करता है, जैसे ध्रुव। ज्ञानी, जो भगवान को तत्वतः जानता है और उन्हें अपना सर्वस्व मानता है। श्री कृष्ण को ज्ञानी भक्त सबसे प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य भाव से भगवान में स्थित रहता है। दुराचारी, मूढ़, जो अज्ञानी हैं और भगवान को नहीं जानते। नराधम, जो मनुष्य के रूप में नीच कर्म करते हैं। मायापहृत ज्ञानः, जिनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है। आसुरी भावमाश्रिता, जो आसुरी स्वभाव वाले हैं और नास्तिक होते हैं। यह अध्याय ईश्वर के सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सृष्टिकर्ता स्वरूप को दर्शाता है। यह हमें माया की शक्ति और उससे मुक्ति पाने के लिए भगवान की शरण में जाने के महत्व को समझाता है। यह हमें यह भी बताता है कि भगवान की भक्ति के मार्ग कितने विविध हो सकते हैं। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग, मृत्यु का विज्ञान और अंतिम चिंतन। यह अध्याय ब्रह्म, आत्मा, कर्म और विशेष रूप से मृत्यु के समय के चिंतन के महत्व पर केंद्रित है। अर्जुन विभिन्न आध्यात्मिक अवधारणाओं पर प्रश्न पूछता है। मूल अवधारणाएं। किं तत् ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है? श्री कृष्ण, अविनाशी परम सत्ता ही ब्रह्म है। किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है? श्री कृष्ण, स्वयं का स्वभाव अर्थात आत्मा का स्वरूप अध्यात्म है। किं कर्म, कर्म क्या है? श्री कृष्ण, प्राणियों के उत्पत्ति वृद्धि करने वाला जो त्याग, दान, तप आदि है, वह कर्म है। अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ। अधिभूत नश्वर पदार्थ जगत जो नाशवान है। अधिदैव समस्त देवताओं का नियंता, पुरुष, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रेरक। अधियज्ञ भगवान स्वयं, जो सभी यज्ञों के भोक्ता हैं और जीवों के हृदय में स्थित हैं। अंत समय का चिंतन, यह अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। श्री कृष्ण जोर देते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात मनुष्य अंत समय में जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह सदा उसी भाव से भावित होने के कारण उसी को प्राप्त होता है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारा पूरा जीवन हमारी मृत्यु के क्षण को निर्धारित करता है। यदि हम जीवन भर भगवान का स्मरण करते हैं और धर्मपूर्वक जीते हैं, तो मृत्यु के समय भी भगवान का ही स्मरण होगा और हमें मोक्ष या भगवान का धाम प्राप्त होगा। इसलिए व्यक्ति को निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। प्रकाश और अंधकार मार्ग। श्री कृष्ण उन 2 मार्गों का वर्णन करते हैं जिनसे आत्माएं शरीर छोड़कर जाती हैं। प्रकाश मार्ग, शुक्ल गति, अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण। इस मार्ग से जाने वाले योगी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। यह ज्ञानियों और योगियों का मार्ग है। अंधकार मार्ग, कृष्ण गति, धूम्र, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायण। इस मार्ग से जाने वाले योगी फिर से जन्म लेते हैं। यह कर्मकांडी और आसक्त लोगों का मार्ग है। यह अध्याय हमें मृत्यु, पुनर्जन्म और मोक्ष के गहरे रहस्यों को बताता है। यह हमें जीवन भर भगवान का स्मरण करने और अपनी चेतना को शुद्ध रखने के महत्व पर बल देता है, ताकि अंत समय में हमें उत्तम गति प्राप्त हो सके। यह योग की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने के लाभों को भी दर्शाता है। अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग, भगवान का ऐश्वर्य और भक्ति की सर्वोच्चता। इस अध्याय को राजविद्या, सभी विद्याओं का राजा, और राजगुह्य,
सभी रहस्यों में सबसे गोपनीय कहा जाता है, क्योंकि इसमें भगवान अपने सर्वोच्च और अत्यंत पवित्र ज्ञान का वर्णन करते हैं। राजविद्या की महिमा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान अत्यंत पवित्र, प्रत्यक्ष अनुभव गम्य, जिसे सीधे अनुभव किया जा सकता है, धर्मयुक्त, सुगम और शाश्वत है। भगवान की सर्वव्यापकता, अचिंत्य शक्ति। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। अर्थात यह सारा जगत मेरी अव्यक्त मूर्ति से व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। यह एक विरोधाभासी सत्य है कि भगवान सब जगह हैं, पर फिर भी वे सबसे अनासक्त हैं। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। अर्थात जैसे आकाश में स्थित महान वायु सब जगह विचरण करती है, वैसे ही सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं। यह उनकी अचिंत्य शक्ति, इनकंसीवेबल पावर को दर्शाता है। वे सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं, फिर भी इन कर्मों से अलिप्त रहते हैं। भक्ति की श्रेष्ठता, अनन्य भक्ति। यह अध्याय भक्ति योग की महिमा को सर्वोच्च स्थान देता है। अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्ययुक्त भक्तों के योगक्षेम, आवश्यकता और रक्षा का भार मैं स्वयं वहन करता हूं। यह भगवान की ओर से अपने भक्तों के लिए एक सीधा आश्वासन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त किसी भी प्रकार के हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी या ज्ञानी, यदि वे अनन्य भाव से उनकी भक्ति करते हैं तो वे उन्हें प्रिय हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हिसा। अर्थात यदि कोई महापापी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने सही निश्चय कर लिया है। यह भगवान की असीम करुणा को दर्शाता है। मोक्ष का सुगम मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कोई भी क्यों न हो, स्त्री, वैश्य, शूद्र या पाप योनि वाला, यदि वह मेरी शरण में आता है तो वह परम गति को प्राप्त होता है। यह अध्याय हमें ईश्वर के सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और अचिंत्य स्वरूप को समझने में मदद करता है। यह भक्ति योग की सर्वोच्चता को स्थापित करता है, जहां केवल भगवान पर पूर्ण विश्वास और उनकी अनन्य भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, कर्म या ज्ञान की जटिलताओं के बिना भी। यह हमें भगवान की असीम करुणा और स्वीकार्यता को भी दर्शाता है। अध्याय 10, विभूति योग, भगवान की असीमित महिमा और अभिव्यक्तियां। अर्जुन श्री कृष्ण की महिमा और ऐश्वर्य के बारे में और जानना चाहता है ताकि वह उनका ध्यान कर सके। श्री कृष्ण इस अध्याय में अपनी दिव्य गुणों और उन सभी रूपों का वर्णन करते हैं जिनमें वे इस सृष्टि में प्रकट होते हैं, ताकि भक्त उन्हें सभी जगह देख सकें। भगवान का मूल और ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं कि न तो देवता और न ही महर्षि उनकी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, क्योंकि वे ही सभी के आदि कारण हैं। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सभी लोगों का महान ईश्वर जानता है, वही मनुष्यों में ज्ञानी है। विभूतियों का वर्णन, प्रमुख अभिव्यक्तियां। श्री कृष्ण अपनी अनगिनत विभूतियों, विशेष अभिव्यक्तियों या ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं ताकि अर्जुन को यह समझ आ सके कि भगवान कैसे इस जगत में व्याप्त हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। देवताओं में मैं विष्णु हूं, ज्योतिषियों में मैं सूर्य हूं, वायु में मैं मारुत हूं, रुद्रों में मैं शंकर हूं, महर्षियों में मैं भृगु हूं, अक्षरों में मैं अकार हूं, सभी ध्वनियों का मूल। मासों में मैं मार्गशीर्ष अग्रहायण हूं, जो भारतीय कैलेंडर में सबसे शुभ महीना माना जाता है। रथुओं में मैं वसंत हूं, पहाड़ों में मैं हिमालय हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, सभी वेदों में मैं सामवेद हूं, सभी राजाओं में मैं राजा, राजाओं का राजा हूं, पांडवों में मैं अर्जुन हूं, मुनियों में मैं व्यास हूं, कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं, सभी गुणों में मैं शक्ति हूं, सभी जीवन में मैं जीवन शक्ति हूं, सभी ज्ञानियों में मैं ज्ञान हूं। असीमितता। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी विभूतियां असीमित हैं। न मेरा अंत है, न मेरी महिमा का कोई पार। यह वर्णन केवल एक संक्षिप्त सूची है, क्योंकि उनकी पूरी महिमा को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। सर्वव्यापी उपस्थिति।
वे बताते हैं कि इस सृष्टि में प्रत्येक उत्कृष्ट, सुंदर, शक्तिशाली और महत्वपूर्ण वस्तु या गुण में उनकी ही उपस्थिति है। जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह उनकी ही विभूति का एक अंश है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल मंदिरों या पूजा स्थलों में ही नहीं, बल्कि सृष्टि के कण कण में, प्रत्येक महान वस्तु और गुण में व्याप्त हैं। यह हमें जीवन के प्रत्येक पहलू में ईश्वर को देखने और महसूस करने की प्रेरणा देता है, जिससे हमारा जीवन अधिक आध्यात्मिक और सार्थक बनता है। यह हमें ईश्वर की असीमित शक्ति और सर्वव्यापकता को समझने में मदद करता है। अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग, भगवान का विराट और सर्वव्यापी स्वरूप। यह अध्याय गीता के सबसे नाटकीय और रहस्यमय भागों में से एक है, जहां अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का विराट या विश्वरूप देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अर्जुन की प्रार्थना। अर्जुन भगवान की महिमा सुनकर उनके वास्तविक सार्वभौमिक स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करता है। वह कहता है, हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्यशाली रूप को देखना चाहता हूं, जैसा कि आप स्वयं वर्णन करते हैं। दिव्य दृष्टि का वरदान। श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन की सामान्य आंखों से उनके विराट स्वरूप को देखना संभव नहीं है, इसलिए वे अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। न तु माम शक्यसे द्रष्टुमने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य में योगमैश्वरम। तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, मेरे ईश्वरीय योग को देखो। विराट स्वरूप का दर्शन। दिव्य दृष्टि प्राप्त होते ही अर्जुन श्री कृष्ण के अद्भुत और भयानक विराट स्वरूप को देखता है। इस स्वरूप में भगवान के अनेक मुख, नेत्र, भुजाएं और पैर होते हैं। इसमें सभी देवता, असुर, आर्षि, प्राणी और ब्रह्मांड के सभी लोक, सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाशगंगाएं समाहित होते हैं। यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, अनंत और असीमित होता है, जिसकी तुलना हजारों सूर्यों के एक साथ चमकने से की जा सकती है। अर्जुन देखता है कि कैसे दोनों सेनाओं के सभी योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण सहित भगवान के मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे नदियां समुद्र में समाती हैं। यह भगवान का काल स्वरूप है, जो सभी को नष्ट करने वाला है। अर्जुन का भय और प्रार्थना। अर्जुन इस अद्भुत और भयानक रूप को देखकर अत्यंत भयभीत हो जाता है। उसका शरीर कांपने लगता है और वह श्री कृष्ण से अपने शांत, सौम्य और चतुर्भुज रूप में वापस आने की प्रार्थना करता है। वह कहता है, मैं आपको देखकर भयभीत हो गया हूं। मुझे क्षमा करें यदि मैंने आपको कभी मित्र या साधारण व्यक्ति माना हो। भक्ति से ही दर्शन। श्री कृष्ण अपने शांत रूप में वापस आते हैं और अर्जुन को बताते हैं कि यह विराट स्वरूप अत्यंत दुर्लभ है। न वेदयज्ञाध्य नैर्न दानैर्न चक्रियाभिर्न तपोभिरुग्रहे एवं रूपः शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। इस विराट स्वरूप को न तो वेदों के अध्ययन से, न यज्ञों से, न दान से, न कर्मों से और न ही उग्र तपस्याओं से देखा जा सकता है। हे अर्जुन, तुम मेरे अनन्य भक्त हो, इसलिए तुम्हें यह दर्शन हुआ है। वे कहते हैं कि केवल अनन्य भक्ति से ही उनके इस स्वरूप को देखा और समझा जा सकता है। यह अध्याय ईश्वर के सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और काल स्वरूप को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर को पूर्णतः समझना और अनुभव करना मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है और केवल अगाध भक्ति और ईश्वर की कृपा से ही यह संभव है। यह दिखाता है कि कैसे ईश्वर सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक तीनों रूपों में हैं और उनकी शक्ति असीमित है। यह हमें ईश्वर की महत्ता के प्रति विनम्रता और श्रद्धा का भाव जगाता है। अध्याय 12, भक्ति योग, सगुण भक्ति की श्रेष्ठता और प्रिय भक्त के लक्षण। यह अध्याय भक्ति योग पर केंद्रित है और अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है कि सगुण साकार रूप की भक्ति श्रेष्ठ है या निराकार ब्रह्म की उपासना। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सगुण साकार रूप की भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ, सुगम और मुक्तिदायक है। सगुण भक्ति की श्रेष्ठता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मुझमें, उनके साकार रूप में मन को एकाग्र करके अत्यंत श्रद्धापूर्वक निरंतर मेरी भक्ति करते हैं, वे ही मुझे परम श्रेष्ठ योगी मानते हैं। साकार रूप में मन लगाना आसान है क्योंकि मन को एक आलंबन, आधार मिलता है। निराकार उपासना की कठिनाई। निराकार ब्रह्म की उपासना करना कठिन है
क्योंकि शरीरधारी के लिए निराकार में मन लगाना और उसे एकाग्र करना मुश्किल होता है। यह मार्ग ज्ञानियों के लिए है, पर इसमें अधिक साधना और प्रयत्न की आवश्यकता होती है। भक्ति प्राप्त करने के विभिन्न मार्ग, यदि पूर्ण भक्ति संभव न हो, श्री कृष्ण भक्ति के विभिन्न स्तरों को बताते हैं ताकि हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सके। मन को मुझ में स्थिर करें। मय्ये मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। अपने मन को मुझ में स्थिर कर अपनी बुद्धि को मुझ में लगा। यह भक्ति का उच्चतम स्तर है। अभ्यास योग। यदि मन को भगवान में स्थिर नहीं कर सकते तो अभ्यास योग से उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करें। बार बार भगवान का स्मरण करें, उनके नामों का जप करें। मदर्थ कर्म। यदि अभ्यास भी संभव न हो तो मेरे लिए कर्म करें, अर्थात सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करें, भले ही फल की इच्छा हो। कर्म फल त्याग। यदि यह भी न हो तो सभी कर्मों के फल का त्याग करें। यह निष्काम कर्म का एक रूप है। प्रिय भक्त के लक्षण। श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्तों के लक्षणों का विस्तार से वर्णन करते हैं। ये लक्षण हमें एक आदर्श भक्त और एक अच्छे इंसान के गुणों को सिखाते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सभी प्राणियों के प्रति दयालु होता है, अहंकार रहित होता है, सुख दुख में समान रहता है, क्षमावान होता है, सदा संतुष्ट रहता है, दृढ़ निश्चय वाला होता है, जिससे लोग भयभीत नहीं होते और जो स्वयं लोक से भयभीत नहीं होता, हर्ष अमर्ष असंतोष भय और उद्वेग व्यग्रता से मुक्त होता है, पवित्र दक्ष कुशल अनासक्त व्यथा रहित और सभी कर्मों का त्याग करने वाला होता है, जो निंदा स्तुति मान अपमान मित्र शत्रु में समान रहता है। यह अध्याय भक्ति योग की महिमा और उसे प्राप्त करने के विभिन्न स्तरों को समझाता है। यह स्पष्ट करता है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे सुगम और सीधा मार्ग सगुण भक्ति है। यह हमें एक आदर्श भक्त के मानवीय और आध्यात्मिक गुणों को भी सिखाता है, जो हमें न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि सामाजिक और नैतिक रूप से भी बेहतर इंसान बनाता है। यह हमें बताता है कि भगवान को प्रेम और शुद्ध हृदय से ही प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, शरीर और आत्मा का गहन विश्लेषण। इस अध्याय में श्री कृष्ण क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा या ज्ञाता के भेद का विस्तार से वर्णन करते हैं। यह अध्याय आत्मा परमात्मा और प्रकृति के संबंध को स्पष्ट करता है, जो आत्मज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। क्षेत्र। श्री कृष्ण शरीर को क्षेत्र कहते हैं, जिसमें सभी विकार जैसे इच्छा द्वेष सुख दुख बुद्धि धैर्य आदि होते हैं। यह एक प्रकार से कर्मों का मैदान है। क्षेत्रज्ञ। आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, जो इस क्षेत्र शरीर को जानता है और उसमें निवास करता है। क्षेत्रज्ञम छापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सभी क्षेत्रों में मुझे ही क्षेत्रज्ञ जानो, हे भारत। इससे यह स्पष्ट होता है कि आत्मा और परमात्मा अभिन्न हैं, या परमात्मा ही सभी आत्माओं में क्षेत्रज्ञ के रूप में स्थित है। प्रकृति और पुरुष आत्मा। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति भौतिक जगत और पुरुष आत्मा दोनों अनादि हैं। प्रकृति 8 तत्वों से बनी, गुणों सत्व रजस तमस से युक्त है, जो कर्मों का कारण बनते हैं। पुरुष आत्मा इन गुणों के अनुभव का भोक्ता है और प्रकृति के साथ अपने संबंध के कारण सुख दुख का अनुभव करता है। ज्ञान के लक्षण। श्री कृष्ण वास्तविक ज्ञान के लक्षणों का वर्णन करते हैं, जो हमें अज्ञान से मुक्ति दिलाते हैं। अभिमानहीनता दंभ रहितता अहिंसा क्षमा सरलता गुरु की सेवा पवित्रता स्थिरता आत्मसंयम इंद्रियों के विषयों से वैराग्य अहंकार का अभाव जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा और व्याधि रोग में दुख और दोषों का चिंतन पुत्र स्त्री घर आदि में आसक्ति का अभाव सुख दुख में समान चित्त रखना भगवान में अनन्य भक्ति एकांत स्थान पर रहने की इच्छा लोक समूह में अरुचि अध्यात्म ज्ञान में निरंतरता तत्व ज्ञान के अर्थ का दर्शन ध्येय जानने योग्य। श्री कृष्ण बताते हैं कि जानने योग्य वह परब्रह्म है जो न सत है और न असत। वह सभी दिशाओं में हाथ पैर वाला नेत्रों वाला मुख वाला कानों वाला है। वह सब कुछ व्याप्त किए हुए है। वह गुणों से रहित होकर भी गुणों का भोक्ता है और सभी प्राणियों के बाहर और भीतर स्थित है। मुक्ति का मार्ग। जो व्यक्ति शरीर और आत्मा के भेद को जानता है,
प्रकृति और गुणों के कार्यों को समझता है और सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसे व्यक्ति को शरीर रहते हुए भी मुक्ति प्राप्त होती है और वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह अध्याय आत्मा, शरीर और परमात्मा के गहन दार्शनिक संबंध को स्पष्ट करता है। यह हमें सिखाता है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं और हमें इस सत्य को जानकर अपने वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिए। यह ज्ञान हमें भौतिक बंधनों से मुक्ति दिलाता है और हमें आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर करता है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग, प्रकृति के 3 गुण और मोक्ष। यह अध्याय प्रकृति के 3 गुणों सत्व गुण, रजस क्रिया और तमस अज्ञान का विस्तृत वर्णन करता है और बताता है कि ये गुण कैसे आत्मा को शरीर से बांधते हैं और कैसे इनसे मुक्त हुआ जा सकता है। त्रिगुणों का स्वरूप। सत्व गुण, यह प्रकाशमय, निर्मल और विकार रहित होता है। यह जीव को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। सात्विक व्यक्ति शांत, ज्ञानी और पवित्र होते हैं। मृत्यु पर सात्विक व्यक्ति उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। रजस गुण, यह इच्छाओं और आसक्ति से उत्पन्न होता है। यह जीव को कर्मों और उनके फलों की आसक्ति से बांधता है। राजसिक व्यक्ति सक्रिय, महत्वाकांक्षी और अत्यधिक कर्मठ होते हैं, लेकिन चिंता और दुख से भी ग्रस्त रहते हैं। मृत्यु पर राजसिक व्यक्ति फिर से कर्मशील मनुष्यों में जन्म लेते हैं। तमस गुण, यह अज्ञान से उत्पन्न होता है। यह जीव को मोह, प्रमाद, आलस्य, निद्रा और लापरवाही से बांधता है। तामसिक व्यक्ति अज्ञानी, सुस्त और विनाशकारी होते हैं। मृत्यु पर तामसिक व्यक्ति निम्न योनियों को प्राप्त करते हैं। गुणों का प्रभाव, ये तीनों गुण आत्मा को शरीर से बांधते हैं और व्यक्ति के स्वभाव, कर्मों, विचारों और अनुभवों को प्रभावित करते हैं। कोई भी जीव इन गुणों से अछूता नहीं है। गुणातीत होने का मार्ग, जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, गुणातीत हो जाता है। वह जन्म, मृत्यु, जरा, बुढ़ापा और दुख से मुक्त होकर अमृतत्व को प्राप्त करता है। गुणातीत अवस्था ही मोक्ष की अवस्था है। गुणातीत के लक्षण। श्री कृष्ण गुणातीत व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हैं। वह प्रकाश, सत्व, प्रवृत्ति, रजस और मोह, तमस के उपस्थित होने पर न तो द्वेष करता है और न उनके निवृत्त होने पर इच्छा करता है। वह उदासीन रहता है, गुणों से विचलित नहीं होता। वह सुख दुख, मिट्टी पत्थर सोना, प्रिय अप्रिया, निंदा स्तुति, मान अपमान में समान रहता है। वह मित्र और शत्रु में समान रहता है और सभी कर्मों का त्याग करने वाला होता है। भक्ति से गुणों का अतिक्रमण। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति योग से मेरा भजन करता है, वह इन तीनों गुणों को पार कर ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। यह अध्याय मानव स्वभाव, कर्मों और कर्म फल के मूल कारण को गुणों के आधार पर समझाता है। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि हमारे भीतर कौन से गुण प्रमुख हैं और हमें कैसे सात्विक गुणों को बढ़ाकर और अन्य गुणों के बंधन से मुक्त होकर आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करनी चाहिए। यह गुणातीत अवस्था को प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है, जो मोक्ष का द्वार है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, संसार वृक्ष और परमात्मा का श्रेष्ठतम स्वरूप। यह अध्याय गीता के सबसे गूढ़ और आध्यात्मिक अध्यायों में से एक है, जिसमें संसार को एक उल्टे वृक्ष के रूप में वर्णित किया गया है और भगवान श्री कृष्ण अपने आप को पुरुषोत्तम, सर्वोच्च पुरुष के रूप में प्रकट करते हैं। संसार वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष। श्री कृष्ण संसार को एक उल्टे पीपल, अश्वत्थ वृक्ष के रूप में वर्णित करते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा या ब्रह्म और शाखाएं नीचे संसार के विभिन्न लोक, देव, मनुष्य, पशु आदि फैली हैं। इसकी शाखाएं इंद्रियां, विषय, गुणों से पोषित होती हैं और इसकी जड़ें, वासनाएं, कर्म नीचे की ओर कर्मों के बंधन में बांधती हैं। इस संसार वृक्ष को वैराग्य, अनासक्ति की कुल्हाड़ी से काटना चाहिए ताकि मोक्ष प्राप्त हो सके। यह वैराग्य ही हमें कर्मों के फल की आसक्ति से मुक्त करता है। जीव और परमात्मा का संबंध। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीव, आत्मा उनके ही सनातन अंश हैं, जो इस संसार में शरीर और इंद्रियों से युक्त होकर माया से मोहित हो जाते हैं। ईश्वर का वास। भगवान सभी प्राणियों के हृदय में वास करते हैं। वे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, भुलाने के स्रोत हैं।
वे ही सभी वेदों द्वारा जानने योग्य हैं, वे ही वेदांत के कर्ता हैं और वेदों को जानने वाले भी वे ही हैं। क्षरा और अक्षरा पुरुष। श्री कृष्ण दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन करते हैं। क्षर पुरुष, सभी नश्वर प्राणी या भौतिक शरीर, ये परिवर्तनशील और विनाशशील है। अक्षर पुरुष, कूटस्थ, स्थिर, अविनाशी, आत्मा या अव्यक्त प्रकृति, यह नश्वर नहीं है लेकिन बंधन में पड़ सकती है। पुरुषोत्तम, श्री कृष्ण कहते हैं कि वे इन दोनों से परे हैं और उनसे उत्तम हैं, इसलिए वे पुरुषोत्तम, सर्वोच्च पुरुष कहलाते हैं। वे क्षर से परे और अक्षर से भी उत्तम हैं। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो मुझे इस प्रकार असम्मूढ़ होकर पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ होकर सभी भावों से मेरी भक्ति करता है। यह अध्याय संसार की क्षणभंगुरता और परमात्मा की शाश्वतता को दर्शाता है। यह हमें वैराग्य के महत्व को समझाता है, जो हमें इस संसार के बंधनों से मुक्ति दिला सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भगवान के परम, दिव्य और सर्वोच्च स्वरूप को पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट करता है, जो सभी जीव और निर्जीव से परे हैं और जिनकी भक्ति ही सर्वोच्च ज्ञान है। अध्याय 16, दैवासुर संपद विभाग योग, दैवी और आसुरी गुणों का भेद। इस अध्याय में श्री कृष्ण मानव स्वभाव में निहित दैवी, ईश्वरीय और आसुरी, राक्षसी गुणों का विस्तार से वर्णन करते हैं और उनके परिणामों को बताते हैं। यह हमें अपने भीतर के गुणों को पहचानने और सही मार्ग चुनने में मदद करता है। दैवी गुण मोक्षदायक, ये वे गुण हैं जो व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। अभय, निर्भयता, सत्व, शुद्धि, मन और अंतःकरण की पवित्रता, ज्ञान योग, व्यवस्थिति, ज्ञान और योग में दृढ़ स्थिति, दान, दम, यज्ञ, दान देना, इंद्रियों पर संयम, यज्ञ करना, स्वाध्याय, तप, आर्जवम, शास्त्रों का अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, किसी को कष्ट न देना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, त्याग, शांति, अपैशुणम, कर्मफल का त्याग, मन की शांति, चुगली न करना, भूतेषु दया, अलोलुप्त्वम, सभी प्राणियों पर दया, लोभ का अभाव, मार्दवम, ह्रीर, अचापलम, नम्रता, लज्जा, बुरे कर्म से, चंचलता का अभाव, तेज, क्षमा, धृत्य, तेज, प्रभाव, क्षमाशीलता, धैर्य, शौचम, अद्रोह, नातिमानिता, पवित्रता, किसी से द्रोह न करना, अभिमान का अभाव। ये गुण व्यक्ति को दिव्य बनाते हैं और उसे मुक्ति की ओर ले जाते हैं। आसुरी गुण, बंधनकारक, ये वे गुण हैं जो व्यक्ति को बंधन और अधोगति, नरक की ओर ले जाते हैं। दंभ, दर्प, अभिमान, पाखंड, घमंड, अत्यधिक आत्म अभिमान, क्रोध, पारुष्यम, अज्ञानम, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, असुरों का स्वभाव। आसुरी स्वभाव वाले लोग जगत को असत्य, आधारहीन और ईश्वर रहित मानते हैं। वे अज्ञानी होते हैं और स्वयं को ही सब कुछ मानते हैं। वे काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत होकर पाप कर्म करते हैं, जिससे दूसरों का नाश होता है। वे सोचते हैं कि भोग ही जीवन का लक्ष्य है और किसी नियम या ईश्वर को नहीं मानते। नरक के द्वार। श्री कृष्ण बताते हैं कि काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं, इसीलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। यह अध्याय मानव स्वभाव में निहित अच्छे और बुरे गुणों को स्पष्ट करता है। यह हमें अपने भीतर के गुणों को पहचानने और उन्हें पोषित करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें आसुरी गुणों के खतरनाक परिणामों के प्रति सचेत करता है और हमें एक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने स्वयं के उद्धार के लिए जिम्मेदार हैं और हमें सही मार्ग चुनना चाहिए। अध्याय 17, श्रद्धात्रय विभाग योग, श्रद्धा के 3 प्रकार और उनका प्रभाव। इस अध्याय में श्री कृष्ण श्रद्धा के 3 प्रकारों सत्व, रजस, तमस का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि ये श्रद्धाएं कैसे व्यक्ति के स्वभाव, कर्मों और जीवन शैली को प्रभावित करती है, जिनमें भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान भी शामिल हैं। श्रद्धा का स्वरूप। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। मनुष्य अपनी श्रद्धा के अनुसार ही होता है, क्योंकि उसकी श्रद्धा ही उसके पूरे जीवन और कर्मों को निर्धारित करती है। सत्व, रजस, तमस, श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा। सात्विक लोग देवताओं, गुरुजनों, शास्त्रों और सत्य में श्रद्धा रखते हैं। वे ज्ञान, शांति और पवित्रता की ओर प्रवृत्त होते हैं।
राजसिक श्रद्धा। राजसिक लोग यक्षों, राक्षसों और धन शक्ति के लिए पूजा करते हैं। उनकी श्रद्धा भौतिक लाभ, प्रसिद्धि और शक्ति की इच्छा से युक्त होती है। तामसिक श्रद्धा। तामसिक लोग प्रेतों, भूतों और अंधविश्वासों में श्रद्धा रखते हैं। उनकी श्रद्धा मूढ़ता, अज्ञान और विध्वंसक प्रवृत्तियों से युक्त होती है। भोजन के प्रकार। भोजन भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। सात्विक भोजन, आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति बढ़ाने वाला, जैसे दूध, फल, सब्जियां, घी। राजसिक भोजन कड़वा, खट्टा, नमकीन, तीखा, रूखा, दाहक, जलन पैदा करने वाला, दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाला, जैसे अत्यधिक मसालेदार तला हुआ भोजन। तामसिक भोजन बासी, रसहीन, दुर्गंधयुक्त, सड़ा हुआ, झूठा और अपवित्र भोजन जो बुद्धि और स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। यज्ञ, तप, दान के प्रकार। यज्ञ, तपस्या और दान भी गुणों के अनुसार सात्विक, राजसिक और तामसिक होते हैं। सात्विक यज्ञ, तप, दान फल की इच्छा के बिना शास्त्रानुसार कर्तव्य भाव से किया गया। राजसिक यज्ञ, तप, दान दंभ, पाखंड, फल की इच्छा या यश के लिए किया गया। तामसिक यज्ञ, तप, दान बिना श्रद्धा के, हिंसा से, अनुचित स्थान पर अयोग्य व्यक्ति को दिया गया। एयुएम तत्सत का महत्व। श्री कृष्ण एयुएम तत्सत मंत्र का उपयोग ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा के नाम के रूप में करते हैं। यह मंत्र सभी शुभ कर्मों, यज्ञों और दान का आधार है। एयुएम ब्रह्म का प्रतीक, सभी कर्मों का आरंभ, तत् वह ब्रह्म जो परम सत्य है, फल की इच्छा के बिना कर्म करना। सत सत्य, अच्छा और शुभ का प्रतीक, सभी अच्छे कर्मों और त्याग का प्रतीक। यह अध्याय बताता है कि हमारी श्रद्धा, कर्म और जीवन शैली किस प्रकार हमारे गुणों से प्रभावित होती है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी आंतरिक प्रेरणाएं हमारे बाहरी कार्यों को कैसे आकार देती है। यह हमें सात्विक गुणों को अपनाकर अपने जीवन को शुद्ध और आध्यात्मिक बनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम सत्य, सुख और ज्ञान की ओर बढ़ सकें। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष का अंतिम उपदेश और भगवान की शरण। यह गीता का अंतिम अध्याय है, जिसमें पिछले सभी उपदेशों का सार, निष्कर्ष और भगवान का अर्जुन के लिए परम गोपनीय वचन प्रस्तुत किया गया है। यह हमें मोक्ष प्राप्ति का अंतिम और सीधा मार्ग दिखाता है। संन्यास और त्याग का वास्तविक अर्थ। अर्जुन फिर से संन्यास और त्याग के बीच का भेद पूछता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, संन्यास काम्य कर्मों, इच्छाओं से किए गए कर्मों का त्याग। त्याग सभी कर्मों के फल का त्याग। संन्यास कर्मों के स्वरूप को त्यागना है, जबकि त्याग कर्मों के फल को त्यागना है। श्री कृष्ण त्याग को ही श्रेष्ठ बताते हैं। त्याग 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक त्याग ही वास्तविक है, जहां कर्म कर्तव्य मानकर फल की आसक्ति के बिना किया जाता है। कर्मों के 5 कारण। श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी कर्मों के 5 कारण होते हैं: अधिष्ठान, शरीर, कर्ता, आत्मा, करण, इंद्रियां, चेष्टा, क्रियाएं और दैव, भाग्य या अदृश्य शक्ति। ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 गुण। पिछले अध्याय की तरह ज्ञान, कर्म और कर्ता के भी 3 भेद होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, जो उनके गुणों के अनुसार होते हैं। बुद्धि, धैर्य और सुख के गुण। बुद्धि, धैर्य और सुख भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, जो व्यक्ति के अनुभवों को निर्धारित करते हैं। स्वभावजन्य कर्म। श्री कृष्ण बताते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म उनके स्वभावजन्य गुणों, सत्व, रजस, तमस के मिश्रण के अनुसार ही निर्धारित होते हैं। जैसे ब्राह्मण का स्वभाव ज्ञान, शांति, तप है, क्षत्रिय का पराक्रम, शौर्य है। स्वधर्मे निधनम श्रेय। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। अच्छी तरह से अनुष्ठान किए गए परधर्म की अपेक्षा गुणों से रहित भी अपना धर्म, स्वधर्म श्रेष्ठ है। स्वभाव से नियत कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। इसका अर्थ है कि हमें दूसरों का अनुकरण करने के बजाय अपने स्वयं के स्वभाव और क्षमताओं के अनुसार अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। भगवान का परम वचन, चरम श्लोक। यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण और गोपनीय श्लोक है, जो सभी उपदेशों का सार है। श्री कृष्ण अर्जुन को अपना अंतिम और सर्वोच्च उपदेश देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज
अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्यः, अर्थात सभी धर्मों, कर्तव्यों, नियमों, कर्मों को त्याग कर तुम केवल मेरी, भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, भयभीत मत हो। यह श्लोक भगवान की असीम करुणा और उनकी शरणागति, पूर्ण समर्पण के महत्व को दर्शाता है। यह सभी मार्गों में से सबसे सरल और सीधा मार्ग है, जहां भक्त को केवल भगवान पर पूर्ण विश्वास और उनकी शरण लेनी होती है। गीता के उपदेश का फल। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहां निश्चित रूप से श्री, समृद्धि, विजय, ऐश्वर्य और अचल नीति, धर्म होती है। यह आश्वासन देता है कि जब धर्म और पुरुषार्थ एक साथ आते हैं तो सफलता निश्चित है। यह अंतिम अध्याय गीता के सभी दर्शनों का सार प्रस्तुत करता है। यह हमें संन्यास और त्याग के वास्तविक अर्थ को समझाता है, जो बाहरी क्रियाओं से नहीं बल्कि आंतरिक आसक्ति के त्याग से संबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमें मोक्ष प्राप्त करने का अंतिम और सीधा मार्ग बताता है, भगवान की पूर्ण शरणागति। यह हमें सिखाता है कि जीवन के सभी बंधनों से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम तरीका स्वयं को ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित करना है। यह गीता का अंतिम संदेश है कि भगवान के प्रेम और शरणागति में ही परम शांति और मोक्ष निहित है।